जय श्री कृष्ण। पूर्णिमांत हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गजानन संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। गजानन संकष्टी के पावन अवसर पर भगवान गणेश जी के गजानन रूप में पूजा की जाती है। गणेश जी का यह रूप धार्मिक ग्रंथों में वर्णित भगवान के अष्टविनायक रूपों में से एक है। गज का अर्थ है हाथी और अनाना का अर्थ है मुख, अतः गजानन का अर्थ है हाथी के मुख वाले। इस दिन भगवान गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन गणपति भगवान का पूजन विधि विधान पूर्वक करने से व्यक्ति जीवन के प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और इसका पालन कैसे करना चाहिए। तो इसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जुलाई 2025 रविवार रात्रि को 1:02 पर और तिथि समाप्त होगी 14 जुलाई 2025 सोमवार को रात 11:59 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 14 जुलाई सोमवार के दिन संकष्ट चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और इस दिन को गजानन संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। अतः इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश जी के गजानन रूप की पूजा की जाती है। क्योंकि संकष्ट चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रखा जाता है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:11 से 4:52 के बीच का और प्रातः संध्या का समय रहेगा 4:32 से 5:33 के बीच का। इस दिन सूर्योदय होगा 5:33 पर और सूर्यास्त का समय है 7:21 का। अब संकष्टी चतुर्थी में सुबह के समय जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसी प्रकार रात्रि के समय में भी गणेश जी का विधि विधान पूर्वक पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत पूर्ण किया जाता है। अगर चंद्रमा की पूजा नहीं की जाती तो व्रत अधूरा ही कहलाता है। इसलिए इस दिन चंद्रोदय का समय है 9:55 का। इस समय दरमियान चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 के बीच का। इस समय में आप शुभ एवं धार्मिक कार्य कर सकते हैं तथा विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 के बीच का रहेगा और सायंकाल में पूजा का समय है 7:21 से 8:22 का। अब इस बार संकष्ट चतुर्थी के दिन 4 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है और इस बार संकष्ट चतुर्थी के दिन पहला सावन का सोमवार भी आ रहा है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिवस है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा धनिष्ठा और सतभिषा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान योग प्रातः काल से लेकर शाम 4:14 तक रहेगा। उसके पश्चात सौभाग्य योग शुरू हो जाता है तथा धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 6:49 तक रहेगा। उसके बाद से सतभिषा नक्षत्र का निर्माण होगा। संकट चतुर्थी के दिवस भगवान गणेश जी के लिए व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और चतुर्थी दिवस पर भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ व्रत रखने से हर कार्य पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में भी संकट चतुर्थी को संकटों को हरने वाली चतुर्थी कहा गया है। माता पार्वती व देव के देव महादेव के आशीर्वाद के कारण भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति को उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। अतः इस दिन विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से भगवान गणेश जी का पूजन कर व्रत रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि संकट चतुर्थी व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी विधि क्या है। तो इस दिन व्रत का पालन करने हेतु सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र को एक बाजुट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए। फिर हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संपूर्ण दिवस ओम गंगणपते नमः या ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए
और फिर अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जला व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहते हुए भगवान गणेश जी का स्मरण करते रहे। और फिर संध्या काल में चंद्रोदय होने पर फिर से स्नान करें और भगवान गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप, दीप, माला इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद ओम वक्रतुंडाय हम या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में भगवान गणेश जी की आरती और स्तुति करें। और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर इस व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चतुर्थी विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रावण मास के संकट चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।